नहीं रावण, मुझे अब तक तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा। फिर चाहे वो तुम्हारा कैलाश में आगमन हो या स्वयं के ही महल के ताम्र पत्र को फाड़ देना। क्षमा करें माता, ये मेरे ही लोग थे, किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर बैठे। असुर राज होने के नाते मैं इनकी ओर से आपका भक्त आपसे क्षमा मांगता हूं। असुर राज होकर स्वयं अपने ही असुरों को मारने चले आए। एक और छल। माता रुकिए, माता क्षमा करें माता। माता माता, मैं तो ऐसा अभागा हूं माता कि जब भी कोई भला करने जाता हूं, पता नहीं क्यों मुझसे बुरा ही हो जाता है। अपने अधिकार से लंका जीतने चला था तो सबने अनुचित समझा। भैरव अष्टमी के दिन हर एक व्यक्ति को वर मिला, किंतु मैं अभागा वरदान प्राप्त करने से वंचित रह गया माता। कैकसी माता मेरी मुझसे रुष्ट होकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी, उन्होंने तो लंका ही त्याग दी। आप कैलाश स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो मैं भी कर्म फल दाता हूं और अधर्म का संहार करना ही मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, मेरा तो कीजिए अपने कर्म का पालन शनिदेव। ओंकारा सदा शिव, ओंकारा सदा शिव। नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव और शक्ति इनमें से कौन है? क्योंकि मैं आदि गुरु भी हूं और वैद्यनाथ भी, देवी जगदम्बा भी हैं तो जगत जननी भी, और आप दोनों ईश्वर भी हैं। अवश्य हैं, और मेरी उपस्थिति में हुए हर कर्म का दायित्व मेरा है। हर कर्म का फल मुझे भोगना है, ये मेरा कर्तव्य है। आप बताइए शनिदेव, कर्म फल का भुगतान हो रहा है, इसमें आपकी क्या समस्या है? इस निर्णय के परिणाम के विषय में सोचकर क्यों चिंतित हो रहे हैं आप? मत भूलिए कि जो भी होता है नियति के अनुसार होता है, भाग्य के अनुरूप होता है।
मैंने रावण का समर्थन किया, उसे एक अवसर प्रदान किया। यह मेरा कर्म था। परंतु क्या उस कर्म का फल पुत्र वियोग हो सकता है? मैंने शिव होकर, निष्पक्ष होकर वो निर्णय लिया, तो क्या उस कर्म का फल पुत्र और पुत्र वधू से भिन्न होना हो सकता है? मैंने अपने सबसे प्रिय, अपने परम भक्त नंदी को चोट पहुंचाई, कदाचित इसलिए मेरा पुत्र मुझे चोट पहुंचा सका। मैंने कर्म फलदाता शनिदेव को आहत किया, कदाचित इसलिए उन्होंने मेरे घर पर वक्र दृष्टि डाली। क्या यह मेरे कर्मों का फल नहीं? सारा सौंड आपके समक्ष है लंकापति। अब ये छल ही मेरी समस्या का हल है। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध में आकर आपके स्वप्न पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस कर्म का फल मिलना ही चाहिए। ये आपकी भूल नहीं है शनिदेव, ये तो शिव और शक्ति की नियति है। परंतु आप स्मरण रखिए कि कर्म फल भी एक प्रकार का कर्म है और इसका चक्र सदैव चलता रहता है। महादेव, यदि ये कर्म और कर्म फल का चक्र है, तो फिर अब भी एक कर्म है जिसका फल मिलना मुझे शेष है। अपने गुरु पर प्रहार का फल, प्रहार का फल, प्रहार का फल। महादेव, यदि मेरे विचार में कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया उसे भक्त की भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। यदि आपको मेरी ये भेंट अच्छी न लगी हो तो मैं सारा स्वर्ण उतार देता हूँ। इस महल को पुनः श्वेत कर देता हूँ। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारा उपहार भाया नहीं? मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि एक वैरागी को इतना भव्य उपहार देकर तुमने इतना सारा स्वर्ण व्यर्थ कर दिया। क्षमा करें महादेव, मुझे लगा संसार के शिव के लिए यह स्वर्णिम भेंट उपयुक्त रहेगी। आप वैरागी हैं, ये ज्ञात है मुझे, किंतु मुझे ऐसे लगा कि आपको अपने भक्त का प्रयास प्रिय होगा। जानते हो, वैराग्य के विषय में तुम्हारी समझ क्षणिक है। वैराग्य अर्थ राग रहित वैरागी अर्थात वो व्यक्ति जो किसी भी वस्तु,
किसी भी व्यक्ति के प्रति अनुराग न रखता हो, जिसे स्वर्ण की आसक्ति हो, वो अनासक्त कैसा? जिसे वस्तु की इच्छा हो, जिसे किसी वस्तु से घृणा हो, ये तो केवल माया में उलझे एक जीव के लक्षण हैं। जानते हो रावण, जिसका हृदय वैराग्य में रमता है, उसके लिए तो भस्म भी स्वर्ण समान है रावण। महादेव, अब आज्ञा चाहती हूँ। हे महादेव, यदि मेरी उपस्थिति या फिर मेरे प्रयास से आपको कहीं दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। नहीं रावण, मुझे अब तक तुम्हारे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचा। फिर चाहे वो तुम्हारा कैलाश में आगमन हो या स्वयं के ही महल के ताम्र पत्र को फाड़ देना। कोई बात नहीं। ये देखो, महादेव, मैं तो केवल इस महल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता था, किंतु एक प्रश्न है मेरे मन में। आप इस महल में रहेंगे ना? रावण, जब तुम पुनः कैलाश आओगे तब मुझे इस घर के भीतर ही पाओगे। धन्यवाद महादेव। अब मैं जाने की आज्ञा चाहता हूं। लंकाधिपतये लिं लिं लीं लंकेश लूं 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 जिह्वां। सावधान रावण, तुम्हारा चुनाव केवल तुम्हारा नहीं, इस संपूर्ण युग के भविष्य को निर्धारित करेगा।